तो राहुल गांधी को कल सुबह नेशनल हेराल्ड केस में ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होना है। इससे पहले भी राहुल गांधी को 2 जून को पेश होने के लिए प्रवर्तन निदेशालय यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सम्मन भेजा था, लेकिन उस समय राहुल विदेश में थे। अब समय आ गया है, कल सुबह राहुल गांधी को ईडी के सवालों का सामना करना पड़ेगा। नेशनल हेराल्ड केस एक कानूनी मामला है, लेकिन कांग्रेस इसे राजनीतिक साजिश की दृष्टि से देखती है। जैसा कि अभी आपने पवन खेड़ा कांग्रेस प्रवक्ता को सुना, कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार बदले की भावना से गांधी परिवार को निशाना बना रही है। इसीलिए कल हम पूरे देश में राजनीतिक संग्राम करेंगे, यानी कि मार्च निकालेंगे। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी कल ईडी के दफ्तर जाने वाले हैं और कांग्रेस सत्याग्रह पर जाने की तैयारी में है। कल राहुल गांधी से ईडी सवाल पूछेगा, लेकिन कांग्रेस आज से ही सरकार की नीयत पर सवाल खड़े कर रही। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार बदले की भावना से गांधी परिवार को निशाना बना रही, इसलिए पूरी पार्टी सरकार के खिलाफ सियासी संग्राम के मूड में है। आज कांग्रेस ने देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सरकार पर सवाल उठाए और कल सत्याग्रह करने का ऐलान किया है। केवल दबाव की राजनीति, प्रतिशोध की भावना से झूठे प्रकरण बनाना, ये इनकी आदत बन चुकी है। केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस की दलील है कि साल 2012 से नेशनल हेराल्ड का मामला चल रहा है। पिछले 8 साल में ईडी को कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं। कांग्रेस का यह भी तर्क है कि अब तक एफआईआर तक नहीं लिखी गई, लेकिन सरकार के इशारे पर गांधी परिवार को निशाने पर लिया जा रहा है। लेकिन बीजेपी का तर्क है कि नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार पर 500 करोड़ रुपए के गबन का आरोप है, इसीलिए ईडी अपना काम कर रही है। ये देश भर में कहीं दिग्विजय सिंह और कहीं उनके प्रवक्ता वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से क्या हो जाएगा। राहुल गांधी जाके ईडी के सामने सत्य को कबूल करें कि हां उन्होंने 500 करोड़ का गबन किया है। नेशनल हेराल्ड के केस में उन्होंने जिस प्रकार की चोरी की है उस विषय को वो बताएं। इसी से द रूल ऑफ द लैंड वुड बी फॉलोड। कांग्रेस को लगता है कि राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलवाकर बीजेपी सियासी बदला लेना चाहती है। इसके पीछे कांग्रेस के अपने तर्क हैं। साल 2012 में दिल्ली कोर्ट में सुब्रमण्यम स्वामी ने केस दर्ज कराया, जिसमें सोनिया और राहुल गांधी के अलावा कई दूसरे कांग्रेसी नेताओं को आरोपी बनाया गया। इसके बाद जून 2014 को मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट ने सोनिया, राहुल समेत सभी आरोपियों के खिलाफ समन जारी किया। अगस्त 2014 में ईडी ने इस मामले में संज्ञान लिया और मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। इसके बाद दिसंबर 2015 को इस केस में सोनिया, राहुल समेत सभी आरोपियों को दिल्ली पटियाला कोर्ट ने जमानत दे दी। लेकिन फरवरी 2016 में सुप्रीम कोर्ट आरोपियों के खिलाफ मामला रद्द करने की याचिका को खारिज कर देता है। इस बीच ईडी अपनी जांच जारी रखते हुए इस केस से जुड़ी कई संपत्तियों को जब्त करता है। इसी कार्रवाई में मिले इनपुट के आधार पर पहले मल्लिकार्जुन खड़गे और पवन बंसल से ईडी के अधिकारियों ने पूछताछ की और अब गांधी परिवार की बारी है। नेशनल हेराल्ड के बारे में जानते हैं, नेहरू जी ने स्थापित किया, सरदार पटेल, पंत जी, आचार्य जी, इन सब लोगों ने इसकी स्थापना की। आज़ादी की लड़ाई से जुड़ा हुआ यह अखबार जो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाती थी, उस अखबार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, तो कांग्रेस पार्टी ने उसे पैसा दिया। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग जैसी कौन सी बात होगी और इसमें ईडी का क्या काम। लेकिन जबरदस्ती राहुल जी को, सोनिया जी को परेशान करने के लिए इस प्रकार से हथकंडे अपना रही है, जिसका विरोध हम सब कर रहे हैं। कांग्रेस विरोध अपनी जगह पर है, लेकिन दूसरी तरफ चिंता इस बात की है कि कल ईडी के सवालों का सामना राहुल गांधी किस तरह से करने वाले हैं। जाहिर है ईडी अपने सवालों की लिस्ट तैयार कर चुकी होगी। अब राहुल गांधी कितने तैयार हैं, ये देखना बाकी है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।